Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are going to talk about your upcoming examination. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के रिगार्डिंग। एंड देखिए, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी नोटिफिकेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करता है और जिसकी नोटिफिकेशन हर साल नहीं आती है। ये अनलाइक यूपीएससी आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तरह ये एक स्पेसिफिक एग्जाम है जिसकी नोटिफिकेशन लास्ट अगर मैं बात करूँ तो 2023 में आई थी। बाकी देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब जो आपको बता रही है नोटिफिकेशन कब आ सकती है, क्या है, कितनी सीट्स, क्या, ये सब चीजों पे मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, अल्टीमेट पर्पस होता है कि हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें कर्मा स्टार्ट करना है। अब आप 10-20 वीडियो यूट्यूब पे देख ले फॉर्म कब आएगा, कब आउट होगी, और देन आप फिर मार्च के बाद जाके तैयारी स्टार्ट करें तो उसका कोई यूज नहीं बचेगा। इफ फरवरी में नोटिफिकेशन आता है एंड आपका जून में एग्जाम भी होता है एंड आप मार्च अप्रैल के बाद तैयारी स्टार्ट करें, एक अननेसेसरी कंफ्यूजन रहेगी कि मई में हमको यूपीएससी प्रीलिम्स भी देना है, आपने कोई और एग्जाम भी हो सकता है, स्टेट पीसीएस वगैरह फिल करे हो, तो आप हर तरफ से फंस जाएंगे यहाँ पे चीजों को लेके। एंड ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है। अब प्रॉब्लम रहती है कि कई बार कुछ स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको तो ये सब्जेक्ट के नेम देख के लगता है कि यार हमारे लिए तो शायद ये डुएबल होगा, बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको ये चीजें डुएबल नहीं लगती हैं। तो देखिए, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट तो वो नहीं कर पाएंगे। प्लस जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज हैं, वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी बिल्कुल रटे हुए नहीं होते हैं, तो उन्हें ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे होते हैं ईपीएफओ में जो बिल्कुल कॉमन है, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह है, लाइक योर जनरल साइंस की मैं बात करूं, हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, पॉलिटी हो गया, तो दीज आर द टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हो, तो यहाँ पे एक एज मिल जाती है। तो अब बचते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस है, जिनमें से डिफरेंट रहते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा ऑडिटिंग। राइट, ऑडिटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे हैं। अभी यहाँ पे ईओएओ का एग्जाम प्लस एपीएफसी, ये हमारे पास यहाँ पे एग्जाम रहते हैं। तो अब इनके जो सिलेबस आप मैच करोगे, अगेन यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस हैं जो आपको बता रही हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें, एक दो टॉपिक का डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर हैं। तो इसी में एक हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। अब आज की क्लास ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं बता रही हूँ हम लोग ऑडिटिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं, और आपके अपकमिंग 2025 एग्जाम के लिए यहाँ पे मैं ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग और बाकी और भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस के रिगार्डिंग आपको इस तरीके से काफी सारे टॉपिक्स जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो होप ये चीज आपकी हेल्प करेगी एंड आप इधर उधर भटकने की बजाय सीधा इस चीज पे फोकस करेंगे। राइट, हमें अपने प्रॉपर कर्म करने हैं ताकि एग्जाम टाइम आने तक हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और जब बाकी बच्चे सिर्फ नोटिफिकेशन का, सिर्फ एग्जाम की डेट का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे हम एग्जाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दें। अभी आप लोग डेली अपना जो रूटीन रख रहे हैं बाकी एग्जाम के लिए, जस्ट फॉलो दैट। बट अगर आप अपने पूरे दिन का 1 आवर या हाफ आवर भी अगर अभी के लिए आप लोग डिवोट कर देंगे, देन आप ये जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आप सब कवर कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। हम यहाँ पे डिटेल में इन सब्जेक्ट को कवर करेंगे एंड साथ साथ में इनके कवर होने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, यस वी कैन डू द थिंग्स। ओके, सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज डोंट मिस दिस, कंसीडर दिस कि अब की बार ये बिल्कुल एक लास्ट चांस है हमारे लिए टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो अब हमारी बात आती है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपको पता है ऑडिटिंग है। क्या होता है ये तो हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लासेस में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, कि ये जो सब्जेक्ट है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ, इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, प्लस ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। राइट, ऑडिटिंग क्या है, क्यों ये की जाती है, प्लस इसके फीचर्स क्या है ये हमें देखना है। देन ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई इट इज डन, मतलब व्हाई वी आर डूइंग द ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग करने के पीछे के रीजंस क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ऑडिटिंग जब मीनिंग समझ जाओगे तो अपने आप समझोगे एरर किस टाइप की गलतियों की बात हो रही है, और यहाँ हम डिटेल में ऑल द टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं वो देख के चलेंगे, क्योंकि इनसे कई बार जो है वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर वाला। फिर ऑडिटिंग के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, जब आपने देख लिया कि ये क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्यों की जा रही है, फिर हम देखेंगे इसमें फायदे और नुकसान क्या क्या है ऑडिटिंग में। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग भी मल्टीपल टाइप की होती है, राइट, और
ऑडिटर के थ्रू की जाती है। एक पर्सन जो कि क्वालिफाइड है ऑडिटिंग करने के, दैट इज ऑडिटर, जो जनरली आपके क्या होते हैं, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो ऑडिटिंग का काम करते हैं। प्लस इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट का फॉर्म होता है, तो वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, प्लस जो पर्सन ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटर है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्वालिटी है, एंड व्हाट आर द राइट्स, और डिफरेंट डिफरेंट जैसे कुछ लॉज हैं वो ऑडिटर के बारे में क्या बोल रही हैं, ऑडिटिंग के बारे में क्या बोल रही हैं। तो ऑडिटिंग के कंप्लायंस को लेके क्या लॉज हैं, क्या बात करें, क्योंकि सम टाइम सीधा सीधा लॉ का आपका जो आर्टिकल है, और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, लॉ में सेक्शंस होते हैं, सीधा कौन सा सेक्शन क्या बात कर रहा है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लेबर लॉज देखेंगे, राइट, इस तरीके की हमें आगे लॉज भी देखनी है, तो लॉज में सीधा सेक्शन से क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेक्शन इस पर्टिकुलर चीज की बात करता है, कौन सा सेक्शन ड्यूटीज की बात करता है, कौन सा सेक्शन किसी चीज के डेफिनेशन की बात करता है। तो ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमें देखने यहाँ पे पड़ेंगे। फिर कुछ बेसिक चीजें कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट नोटबुक से आपका क्या मतलब है, ऑडिट वर्किंग पेपर से आपका क्या मतलब है। ये सारी चीजें कई बार हो सकता है इनका मीनिंग आपको लिख के दे और नीचे ये सारे ऑप्शन दे दे कि ये जो चीज आपको मीनिंग दी है वो क्या होता है। ऑडिट प्रोग्राम है, ऑडिट नोटबुक है, ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट प्रोसीजर है, तो सबके प्रॉपर मीनिंग इनके हमें डिटेल में पता होने चाहिए। मीनिंग कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। फिर ऑडिटिंग के कुछ स्टैंडर्ड, देखिए अकाउंटिंग जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे, AS1 AS2 किस चीज के रिगार्डिंग है। इस तरीके से ऑडिटिंग में भी स्टैंडर्ड होते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देख के चलना है, राइट। तो ये भी अभी मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रही हूँ, व्हाट आर द टॉपिक दैट वी नीड टू कवर इन दिस। फिर इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक क्या होता है ये हम देखेंगे। वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन क्या है। अब ये जो वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन है, ये अकाउंटिंग में भी हम देखते हैं, राइट। अकाउंटिंग का भी एक कॉमन टॉपिक है, सो वील सी दिस इन ऑडिटिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। और यहाँ पे मैं इनिशियली जब आपको मीनिंग बताऊंगी तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दैट इज ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कि ये जो दो टर्म है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, क्या होता है। अकाउंटिंग अलग से सब्जेक्ट है जो हम करेंगे डिटेल में। विल ट्राई कि इसके मैक्सिमम टॉपिक मैं आपको इजी टू इजी वे में समझा पाऊं, जिससे कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को भी चीजें आसान लगे और एग्जाम में यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। क्लियर। सो यहाँ पे हमने डिस्कस करा ऑडिटिंग का सिलेबस, एक तरीके से क्या टॉपिक्स हैं जो हमें ऑडिटिंग में कवर करने हैं। अगली क्लास से मतलब ये प्रॉपर मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट में नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। क्लियर। वीडियोस को देखिए, ज्यादा इधर उधर की बकवास हम लोग नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करूं। बहुत से चैनल हैं जो आपको अपडेट दे रहे हैं रिगार्डिंग द फॉर्म, रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, ऑल दीज थिंग। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, मैं उस चीज के बारे में बात ही नहीं करूंगी। मैं सीधा हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। हमारा फोकस रहेगा ओनली टू कवर द सिलेबस, राइट। बाकी आप सारे चैनल से इंफॉर्मेशन ले लीजिए, क्या नोटिफिकेशन है, क्या चीजें हैं। हम मान के चल रहे हैं नोटिफिकेशन आनी है, हमें पता है वो फैब मिड में आए, फैब लास्ट में आए। हमारा एग्जाम पॉसिबिलिटी है जून तक हो जाए, जून मिड या जून लास्ट में एग्जाम हो जाए। तो वाई टू वेट कि नोटिफिकेशन आए तब हम पढ़ाई करें, फिर हम वेट करें कि अलग अलग कोर्स लॉन्च हो तो हम कोर्स में एनरोल हो जाएं, हम कोर्स खरीदें किसी का तब जाके चीजें करें। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका कोई कोर्स वोर्स नहीं आने वाला है। लाइक आई एम नॉट लाइक गोइंग टू लॉन्च अ पेड कोर्स विद रिगार्ड टू दैट। यहाँ पे सब कंटेंट फ्री में मिलने वाला है आपको। सो जस्ट वॉच दैट, आप बस कंटेंट को देखिए, ध्यान से ग्रेस्प कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछिए, right? So this is the thing, this is how we are going to cover things. In case आपकी कोई suggestion है, you want me to uh, start anything else, you want me to cover in some different way कि किसी और तरीके से चीजें कवर की जाए, जो भी आपका सजेशन है, you want this series to continue like this only, ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यूटी में चले, then do let me know in the comment box. This is all about the video, this is all about the syllabus of auditing about UPSC EBFO examination to 2025. So that's all. Thank you everyone. See you in the next video with regard to the origin and evolution of auditing.